अस्सलामुअलैकुम। रियाजी कॉर्नर इस चैनल में एक मरतबा फिर से आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। हम लोग हिस्सा दुआम के जो दूसरा सबक है फीसागोरस का मसला, इसको पढ़ चुके हैं और फीसागोरस के मसले में जो है मशकी सेट 2.1 भी हम शुरू कर चुके हैं। उसके 5 सवाल मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगले 5 सवाल मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं, यानी सवाल नंबर 6 से लेकर सवाल नंबर 10 तक का पूरा के पूरा हल उसको बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। मशकी सेट 2.1 सबक का नाम है फीसागोरस का मसला, रियाजी हिस्सा दुआम जमात दहुम के लिए। तो चलिए इसमें जो है बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी जो है देर के हम लोग जो डायरेक्टली सवाल शुरू करते हैं। सवाल देखिए यहाँ पर है सवाल नंबर 6। याद रखिए लास्ट वीडियो है उसमें मैं 5 सवाल आपको हल करा चुका हूं। जो बच्चे हमारे लास्ट वीडियो को नहीं देखे वो जरूर उस वीडियो को देखें। आप लोगों की सहूलत के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, और अगर आपको वहां ना मिले तो आप सीधे डायरेक्टली रियाजी कॉर्नर इस चैनल पर यूट्यूब पर जाइए। वहां पर बहुत सारे वीडियोज है, उसमें से जो आपका वीडियो है, जो आपको वीडियो देखना है वो वीडियो को आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो सिर्फ आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, सर्च में रियाजी कॉर्नर इतना लिखना है और उसको सर्च करना है। रियाजी कॉर्नर लिखते ही वहां रियाजी कॉर्नर का चैनल ओपन होगा। वहां वीडियोस में सारे वीडियो आपको दिखेंगे। उस वीडियो में से जो वीडियो आपको देखना है वो आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल नंबर 6 है। एक मुरब्बे के वितर की लंबाई 10 सम है, उसके जिले की लंबाई और अहाता मालूम कीजिए। अब देखिए यहां पर जिले की लंबाई मालूम करना है और अहाता मालूम करना है। जिले की लंबाई यानी मुरब्बा है तो मुरब्बा के चारों जिले एक जैसे हो गए, और अहाता किसी भी हिंदी सी शक्ल का अहाता यानी उस हिंदी सी शक्ल में जितने जिले हैं वो सारे के सारे जिलों की जमा। अगर कोई हिंदी सी शक्ल है जिसमें 3 जिले हैं तो तीनों की जमा, उसको कहते हैं अहाता। अहाता का मतलब होता है लंबाई। तो उसको जो है ये डिटेल में हम लोग ये पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए मैं यहाँ सिर्फ इतना बताता हूं कि अहाता यानी जितने जिले हैं उन सब की जमा। तो अभी यहाँ मुरब्बा है तो मुरब्बा का अहाता यानी मुरब्बा में कितने जिले होते हैं, 4 जिले होते हैं, यानी चारों की जमा आपको करना है। इसलिए मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता है 4 ज़र्ब जिला। वो आगे देखते हैं। तो देखिए अभी यहाँ हमारे पास में क्या है, मुरब्बा है ना। तो चलिए पहले मुरब्बा में बना लेता हूं। ये मुरब्बा है, ठीक है। इसमें हमको वितर दिया हुआ है, तो वितर ये इस तरह से होता है, मुरब्बे का वितर इस तरह से होता है। अब देखो हमको पता है कि मुरब्बे का जो हर जाविया होता है, हर जाविया मुरब्बे का कितने दर्जे का होता है, 90 दर्जे का। यानी यहाँ पर ये जो वितर की वजह से इस मुरब्बे के 2 हिस्से हो गए, तो ये यहाँ नीचे जो है ये एक मुसल्लस बन गया। और वो मुसल्लस जो है कौन सा मुसल्लस बना, बताइए मुसल्लस की कौन सी किस्म है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। तो ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बन गया। अब जब कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है तो हमारे सबक का नाम क्या है, फीसागोरस का मसला। तो सबक का नाम है फीसागोरस का मसला, और फीसागोरस का मसला कौन से मुसल्लस में इस्तेमाल होता है, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में इस्तेमाल होता है। यानी यहां हम अब देखिए, चलिए ठीक है वो तो एक हो गया। अब यहां पर ये जो दोनों जाविये हैं ये 90, ये पूरा जाविया 90 दर्जे का, इसलिए दोनों 45-45 के हो जाएंगे। तो हम जो है यहाँ पर फीसागोरस का मसला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर हमने गौर किए तो पता चला कि ये जो मुसल्लस है ये मुसल्लस 45-45-90 का मुसल्लस। कैसे 45-45-90? देखो जो सर्कल किए हुए हैं ना, सर्कल पूरा जो जहां सर्कल किया हुआ है तो पूरा जाविया 90 का है, और उस वितर की वजह से उस जाविये की तनसीफ हो रही है, उस जाविये के 2 बराबर हिस्से हो रहे हैं। तो 90 के 2 बराबर हिस्से क्या होंगे, 45। यानी इधर का जाविया 45 और जाहिर सी बात है इधर नीचे का जाविया भी 45। यानी वो जो मुसल्लस है, वो वाला जो मुसल्लस है वो कितने का हो गया, 45-45-90 का मुसल्लस हो गया। तो 45-45-90 का मुसल्लस हो गया। तब हमको 45-45-90 के मुसल्लस की खुसूसियत मालूम है, हम लोग पढ़ चुके हैं। हर उमूदी जिला वो वितर का 1/2 गुना होता है। तो वितर क्या है हमारे पास में, वितर जो है हमको सवाल में कहा गया है कि वितर की लंबाई 10 है। तो वितर की लंबाई चलिए मैं लिख देता हूं 1/2 ज़र्ब वितर हमारे पास में कितना है, 10। ठीक है ना। अब देखो 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 ज़र्ब 2 लिख सकता हूं, और 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, जज़र में 2 ज़र्ब जज़र में 2। याद रखना 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जज़र में 2 ज़र्ब जज़र में 2। इसी तरह 5 को क्या लिख सकते हैं, जज़र में 5 ज़र्ब जज़र में 5।
7 को क्या लिख सकते हैं, जजर में 7 जर्ब जजर में 7। 9 को क्या लिख सकते हैं, जजर में 9 जर्ब जजर में 9। ठीक है, हर अदद को ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं वो आप गौर करो, वो आपका HW है, यह हम पिछली क्लास से पढ़ चुके हैं। अभी मैं बोल रहा हूं 9 को मैं लिख सकता हूं जजर में 9 जर्ब जजर में 9। क्यों लिख सकता हूं, ये जजरी मिकदार है जो लास्ट में नौवीं में हम लोग पढ़े हैं, जजरी मिकदार है, उसमें हम देख चुके हैं। तो क्यों 9 को मैं जजर में 9 जर्ब जजर में 9 लिख सकता हूं, ये आप लोगों के लिए HW, आप लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो अब देखो मैंने 2 को क्या लिखा, जजर में 2 जर्ब जजर में 2 लिख दिया। तो अब नीचे का ये जजर 2 और ये दर का जजर 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास में 5 जजर में 2, यानी हर उमूदी जिला, यानी मुरब्बे का अब एक जिला मिला तो मुरब्बे के चारों जिले मसावी होते हैं। तो जब एक जिला 5 जजर में 2 है तो हर जिला कितने का रहेगा, 5 जजर 2 का। और यहाँ सम है तो इसलिए 5 जजर में 2 सम लिख लेना आप लोग। ये मिल गया हमको मुरब्बे का जिला। अब उसने कहा है मुरब्बे का अहाता मालूम करो, तो चलिए मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता लिखेंगे। मैंने क्या बोला, जितने जिले उनकी सबकी क्या करना है, जमा करना है। तो कितने जिले, 4 है, यानी 4 जर्ब मुरब्बे के अहाते का ज़ाब्ता हो जाएगा 4 जर्ब जिला। तो अब 4 जर्ब जिला कितना हमारे पास में, 5 जजर में 2 जर्ब है, इसलिए यहाँ 4 और 5 का जर्ब हो जाएगा, 4 पंचे 20 जजर में 2 अहाता, इसलिए क्या आ जाएगा, सम। अगर रकबा होता तो मुरब्बा सम आता, लेकिन अहाता है, लंबाई है, इसलिए सिर्फ सम। तो पहला सवाल समझा सबको। यहाँ पर मुरब्बा है इसलिए वहां जो मुसल्लस बनेगा उस वितर की वजह से जो मुसल्लस बनेगा वो मुसल्लस होगा 45-45-90 का मुसल्लस। 45-45-90 का मुसल्लस है तो 45-45-90 के मुसल्लस की खुसूसियत हमने इस्तेमाल किए और इस्तेमाल करके जिला मालूम किए। जब जिला मिल गया तो उसका इस्तेमाल करके हमने अहाता मालूम कर लिए। ठीक है, समझा सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट अगला सवाल है 7वां सवाल। शक्ल में जाविया DEF 90 दर्जे, देखिए DEF कहां है आप लोग देखिए जरा गौर से, सॉरी जाविया DFE 90 दर्जे है, DF यानी F पर 90 दर्जे बन रहे हैं। कता FG उमूद है, कता ED पर FG उमूद है, ED पर देखो ऐसा उमूद आया अगर तो समझ जाना कि वो FG क्या है, वो FG क्या है, वो FG क्या है, वो FG हिंदसी वस्त है। क्या है, हिंदसी वस्त, याद रखना वो हिंदसी वस्त है। चलिए तो यह आगे कहा गया GD 8 है, FG 12 है, तो दर्ज झैल मालूम कीजिए। तो नंबर 1 मालूम करना है EG, कहाँ है EG जरा देखो गौर से। ठीक है, उसके बाद में FD मालूम करना है, तो FD कहाँ है वो भी देख लीजिए, और EF मालूम करना है तो EF कहाँ है वो भी देख लीजिए। देख लिए, चलो एक एक मैं समझाता हूँ। नंबर 1 कैसे मिलेगा, नंबर 2 कैसे मिलेगा, नंबर 3 कैसे मिलेगा। पहले अब देखो मुसल्लस DFE, पूरा बड़ा मुसल्लस DFE, उसमें वो जो DF है वो DF जो है, सॉरी GF जो है या FG जो है वो हिंदसी वस्त है। जब हिंदसी वस्त है तो हिंदसी वस्त की खासियत हमको मालूम है। हिंदसी वस्त की खासियत क्या है कि जो भी हिंदसी वस्त होता है उसका मुरब्बा यानी FG का मुरब्बा, FG बोलो या GF बोलो, GF का जो मुरब्बा है वो वितर के जो 2 हिस्से होते हैं उनके ज़र्ब के बराबर होता है। तो एक हिस्सा है EG और एक हिस्सा है GD, तो EG ज़र्ब GD। तो अब देखो GF हमको सवाल में कहा गया कि 12 है, उसको जगह 12 लिख दिए। EG जो है वो मालूम करना है, वैसे कैसे GD हमको 8 दिया हुआ है, तो 12 की दूसरी को कितना होगा 144/8, तो EG बराबर कितना हो गया 8 से जब तकसीम करेंगे तो EG हमको मिलेगा कितना 18 मिल गया। ये क्या मिला, नंबर 1 पहला EG मिला। अब दूसरा FD मालूम करना है। सिंपल है, समझाना सबको समझाना। हमने यहाँ सिर्फ क्या कि हिंदसी वस्त की खासियत इस्तेमाल की। हिंदसी वस्त की खासियत यानी जो हिंदसी वस्त होता है उसका मुरब्बा, वो जो वितर है वहां वितर, उस वितर के जो 2 हिस्से होते हैं उन 2 हिस्सों के ज़र्ब के बराबर होता है। तो बस जो है जिसकी जो कीमत थी उसको लिखे और बाकी का हल किए, तो नंबर 1 EG मिल गया हमको। अब मालूम करना है FD, तो FD को जो है शक्ल में देखेंगे हम कहाँ है, फिर से देखिए, फिर से मैं आप लोगों के लिए सवाल लेता हूं। ये फिर से सवाल ले लिया मैंने, शक्ल है वहां पर। अब मुझे मालूम करना है FD। ठीक है, तो FD कहाँ है, देखो FD वो जो है ये जो मुसल्लस बन रहा है, छोटा मुसल्लस यानी इधर लेफ्ट साइड में जो मुसल्लस बन रहा है GEF, उसमें है वो FD ना, सॉरी FD जो इधर छोटे मुसल्लस में है FD और ये G वाला मुसल्लस। तो चलिए उसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे मुसल्लस, उसका नाम ले लिया हमने
GF। अब इसमें जो है ये कायमत ज़ावी मसला से देखो DGF यानी G पर 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है, 90 दर्जे का ज़ाविया बन रहा है, तो हम क्या करेंगे फिसागोरस के मसले से उसको हल करेंगे। तो फिसागोरस का मसला क्या होता है, वितर की दूसरी कुव्वत, तो 90 दर्जे के सामने जो जिला होता है वो होता है वितर, तो 90 दर्जे के सामने कौन है, DF है, तो यहाँ लिख देंगे हम DF की दूसरी कुव्वत बराबर एक जिले की दूसरी कुव्वत जमा दूसरे जिले की, तो एक जिला GF है उसकी दूसरी कुव्वत जमा दूसरा जिला GD है उसकी दूसरी कुव्वत। अब जिसकी जिसकी जो कीमत है उसको लिख देंगे हम लोग, तो DF हमको मालूम करना है वैसे कैसी, GF अभी हमने मालूम किए और सॉरी दिया हुआ है 12 और GD हमको वो भी दिया हुआ है 8, तो 12 की दूसरी कुव्वत हो जाता है 144 और 8 की दूसरी कुव्वत होता है 64, इन दोनों की जमा किए तो 208। उसके बाद में DF बराबर जजर में 208, तो अब हम लोग देखेंगे 208 किसकी दूसरी कुव्वत है, तो 208 किसी की भी दूसरी कुव्वत नहीं है, लेकिन हम 208 को क्या लिख सकते हैं, 52 चौक, क्या लिख सकते हैं उसको, 52 चौक, 52 चौक लिख सकते हैं। और 52 को क्या लिख सकते हैं हम, 13 चौक 52, और वो आगे जो है ज़र्ब 4 वैसे के वैसे। तो अब DF क्या हो जाएगा, देखो 13 तो अंदर ही रहेगा, 4 जजर से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, वापस 4 जजर से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2, और वो जजर में 13 वैसे के वैसे, यानी DF की कीमत या FD की कीमत हमको कितने मिलेंगे, 2 2 4 जजर में 13। समझ में आ गया इतना, ये भी सिंपल है। तीसरा अब हम लोग मालूम करेंगे, तीसरे के लिए वापस से मैं सवाल ले लेता हूं आप लोगों के लिए। अब देखो तीसरा हमको क्या मालूम करना है, EF। आप जरा सा जल्दी से गौर कीजिए, सिर्फ देखिए मैं ऑनलाइन हूं मींस मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता हूं, वरना वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, और जब वीडियो लंबा हो जाएगा तो बहुत सारे बच्चों की शिकायत आती है कि इतना लंबा वीडियो कहीं बनाते हैं क्या, इतना बड़ा वीडियो कहीं बनाते हैं क्या, तो वो ज्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे परेशान हो, मैं चाहता हूं कि बहुत आसानी के साथ में तुम लोग जो मैथ्स हल करें, क्योंकि मेरा जो यानी इंटेंशन है, मेरा जो मकसद है इस चैनल को बनाने का, वो सिर्फ ये है कि बच्चों में जो मैथ्स का डर खौफ बैठा हुआ है, वो डर और खौफ किसी तरह से पूरी तरीके से निकल जाए, पूरी तरीके से, थोड़ा बहुत नहीं कि चलो थोड़ा बहुत मैथ्स का डर निकल जाए, पूरी तरीके से पूरे दिमाग में से खुरच के जो है वो सारा डर खौफ आप लोगों को मैथ्स का निकाल देना है। तो इसके लिए जो है मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता हूं, तो चलिए जल्दी से जो है देख लीजिए EF मालूम करना है। तो EF जो है मालूम करने के लिए हम देख रहे हैं कि नीचे जो एक कायमत ज़ावी मसलस है उसमें जो है EF है, तो उसमें हम कायमत ज़ावी मसलस से यानी कौन सा मसला इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, फिसागोरस का मसला। तो चलिए नीचे वाला जो मसलस है, मसलस उसका नाम है EGF, मसलस EGF में कौन सा मसला इस्तेमाल करेंगे, फिसागोरस का मसला। तो फिसागोरस का मसला क्या है, वितर की दूसरी कुव्वत यानी 90 के सामने जो रहेगा, तो 90 के सामने कौन है, EF है, तो EF की दूसरी कुव्वत बराबर एक जिला, तो एक जिला क्या है EG और दूसरा जिला क्या है GF, तो EG की दूसरी कुव्वत जमा GF की दूसरी कुव्वत। अब मुझे क्या मालूम करना है, EF मालूम करना है, वो वैसे के वैसे रहेगा। EG कितना दिया हुआ है हमको 18, यानी हमने मालूम किया उसको, तो वो कितना है 18 जमा GF हमको दिया हुआ है 12, तो 18 की दूसरी कुव्वत हमको मालूम है 324 और 12 की दूसरी कुव्वत 144, 324 और 144 की जमा कर देंगे 468 आ जाएगा। तो EF यानी जैसी दूसरी कुव्वत हटेंगी तो इधर क्या आ जाता है, जजर आ जाता है। तो ये 468 को हम क्या लिख सकते हैं, 117 चौक। अब इतना तो आपको देखना पड़ेगा, ये जो आपको जो है ज़र्ब करना पड़ेगा, तकसीम करना, अज्जा ज़र्बी करना पड़ेगा, इसके जो अलग अलग जुज़्व ज़र्बी लेना पड़ेंगे, ये सब जो है हमको करना, इतना तो आपको आना चाहिए। तो 468 को हम क्या लिख सकते हैं, 117 चौक। तब 117 को क्या लिख सकते हैं हम, 13 नाम 117, पहाड़े याद होना चाहिए। आप लोगों को बार बार कहा जाता है पहाड़े याद करो, पहाड़े याद करो, लेकिन हम लोग जो ये कान से सुनते हैं, ये कान से निकाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने जो 8वीं में एक सबक पढ़े हैं, नाक कान का जुग्राफिया उर्दू में पढ़े हैं, वो नाक कान के जुग्राफिया में हमसे कहा गया था कि अल्लाह ने हमको 2 कान क्यों दिए हैं, तो अल्लाह ने हमको 2 कान इसलिए दिए कि एक कान से सुनने का दूसरे कान से निकालने का, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है, एक कान से सुनने का और उसको अंदर उतार लेने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 117 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 नाम यानी 13 ज़र्ब 9, ठीक है, तो 13 नाम 117, तो ये 117 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 ज़र्ब 9 लिख सकते हैं। और फिर अब जो है क्या होगा, 13 तो अंदर ही रहेगा, वो 9 बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा, 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, यानी EF बराबर हो जाएगा 3 2 6 जजर में 13। तो देखो नंबर 1 मिल गया, नंबर 2 मिल गया, नंबर 3 मिल गया, और कुछ बहुत मुश्किल है, बहुत आसान है, सिर्फ फिसागोरस का मसला इस्तेमाल किए और पहला जो मालूम करना था उसमें हिंदसी वस्त का मसला इस्तेमाल किए, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है सवाल नंबर 8। एक मुस्ततील की लंबाई 35 सम और चौड़ाई 12 सम है, तो उस मुस्ततील के वितर की लंबाई, वितर मालूम करना है। देखो अभी एक मुस्ततील है हमारे पास, इसकी लंबाई हमको दी हुई है 35 सम और इसकी चौड़ाई दी हुई है 12 सम,
और ये जो वितर है, वितर ऐसे बीच में होता है, इसकी लंबाई हमको मालूम करें। कितना आसान है, देखो कितना आसान। यहां वितर की वजह से उस मुस्ततिल के दो हिस्से हुए, और जो दोनों हिस्से हुए हैं वो दोनों हिस्से कौन से हैं? कायमतुज़्ज़ाई मुसल्लस बना, उसकी वजह से कायमतुज़्ज़ाई मुसल्लस बना, यानी हम इसमें कौन सा मसला इस्तेमाल कर सकते हैं? फीसागोरस का मसला। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ नाम दे दिया मैंने पूरे मुस्ततिल का, ABCD नाम दे दिया। तो मुसल्लस ABC में हम लोग क्या करेंगे? फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। फीसागोरस का मसला इस्तेमाल करके हम लोग लिख देंगे AC²। फीसागोरस का मसला क्या है? वितर की दूसरी घात बराबर एक जिले की दूसरी घात जमा दूसरे जिले की दूसरी घात। ये सब हम 8वीं में पढ़ चुके हैं। 8वीं का जो पहला सबक था हमारा, उसमें ये सब हम पढ़ चुके हैं। सेम सवाल है 8वीं में, ऐसा ही सवाल था, अभी वापस 9वीं में भी वही सवाल आया, सॉरी 10वीं में भी वही सवाल आ गया। देखो तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो मालूम करना उसको तो वैसे रहने देंगे। AB जो है वैसे कैसी है, जमा 35 की दूसरी घात, तो 12 की दूसरी घात कितना होता है? 144, और 35 की दूसरी घात होता है 1225। दोनों की जमा कर देंगे तो 1369 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1369 किसकी दूसरी घात है वो देखेंगे। तो हमने देखे, हमको पता चला, हमको जो 8वीं में कहा गया था मुरब्बे याद करो, मुरब्बे याद करो, मुरब्बे याद करो। तो बहुत सारे बच्चों ने याद भी किए थे, और बहुत सारे बच्चे अहदी थे, सुस्त थे, लागर थे, कमजोर थे, और बेचारे क्या 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 थे, तो उन्होंने जो है सुस्ती किए, याद नहीं किए, तो अब पछताएंगे। तो चलिए अभी भी जो है कुछ नहीं हुआ है, अभी हमारा साल शुरू हुआ है, तो कोई मसला नहीं याद है तो अभी याद कर लीजिए। तो हमको जो है हमने मालूम किए कि 1369 किसकी दूसरी घात है? 37 की, यानी AC बराबर हमको कितना मिला? 37। तो यहाँ पर हमको जो वितर मालूम करना था वो वितर भी मिल गया। कितनी आसानी से मिला। कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं। तो यहाँ पर हमसे कहा गया था वितर की लंबाई मालूम कीजिए, इसलिए जो पूछा जाए लास्ट में वही लिखना। या हमसे ये नहीं कहा गया था कि AC मालूम करो, ऐसे सवाल में कहा गया था कि AC मालूम करो, नहीं, हमसे कहा गया था मुस्ततिल के वितर की लंबाई मालूम कीजिए। तो जो पूछा जाएगा उसी को लास्ट में हमको लिखना रहेगा। तो यहाँ पूछा गया मुस्ततिल के वितर की लंबाई मालूम कीजिए, तो इसलिए हमने लिखे मुस्ततिल के वितर की लंबाई 37 सम हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, शक्ल में जिला QR का वस्ती नुक्ता M है। जिला QR शक्ल भी देख लीजिए साथ ही साथ। जिला QR का वस्ती नुक्ता, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए QR का वस्ती नुक्ता M है, ठीक है। जाविया PRQ बराबर 90 डिग्री है। PRQ यानी R जाविया जो 90 डिग्री का दिया हुआ है, तो साबित कीजिए कि PQ स्क्वायर, वहां शक्ल में देखिए PQ कहाँ है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। ये आपको क्या करना है? साबित करना है। कितना आसान और कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो है हमको ये जो बीच में PM दिया हुआ है, PM, इस PM की वजह से वो जो पूरा बड़ा मुसल्लस है उसके दो हिस्से हो गए। यानी इधर साइड में एक मुसल्लस बन गया PRM, ये एक मुसल्लस बन गया, और पूरा बड़ा मुसल्लस PRQ वो तो है ही। ठीक है, साथ ही साथ कहा गया कि ये जो M है, M ये वस्ती नुक्ता है। वस्ती नुक्ते का मतलब ये कि R से लेकर M तक का फासला, वहां देखिए स्क्रीन पर देखिए, जो मैं स्क्रीन पर देखिए R से लेकर M तक का फासला और M से लेकर Q तक का फासला, ये कैसा है? मसावी है। ठीक है, देखिए कैसे हल करेंगे, एकदम आसान, एकदम सिंपल है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार ये पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है, 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो आप लोग जो है जरा सा अच्छे से इसको देखिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम लोग हल में जो है सबसे पहले हमसे कहा गया कि जिला QR का वस्ती नुक्ता जो है M है, तो वस्ती नुक्ता है, तो अभी मैंने कहा कि वस्ती नुक्ता यानी R से लेकर M तक का फासला और M से लेकर Q तक का फासला ये मसावी रहेंगे। या इसी को मैं और क्या बोल सकता हूं कि वो जो RM है, RM शक्ल में देखिए आप लोग सब, वहां शक्ल की तरफ देखिए, सब के सब शक्ल की तरफ, वो जो RM है, RM वो RM निस्फ है, आधा है। किसका आधा है? पूरे RQ का, या पूरे QR। वस्ती नुक्ता है तो वस्ती नुक्ते को हम या तो ऐसा बोल सकते हैं कि RM बराबर है MQ के, यानी जितना RM है उतना ही MQ है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि RM, वो जो RM है, RM वो आधा है, निस्फ है। किसका निस्फ है? पूरे QR का निस्फ है। तो मैंने उसी को लिखा, देखो RM बराबर 1/2, आधा, 1/, आधे को क्या बोलते हैं हम लोग मैथ्स में? 1/2। तो 1/2 आधा है किसका? QR का। इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे हमको। तो ये पहली स्टेप समझिए, सबको समझ में आ गई। क्यों आया 1/2 QR, वो भी समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मसलस PRM जो है, R पर देखो 90 दर्जे के ज़ाविये बन रहे हैं, 90 दर्जे के ज़ाविये बन रहे हैं, यानी कौन सा मसला इस्तेमाल कर सकते हैं हम? फीसागोरस का मसला।
तो पीआरएम में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करता हूँ। फिसागोरस का मसला क्या है? वितर की दूसरी कॉत। तो यहाँ वितर क्या है? 90 के सामने जो होता है वो वितर होता है। तो 90 के सामने कौन है? पीएम है। तो पीएम की दूसरी कॉत बराबर एक जिला, तो एक जिला है पीआर और दूसरा जिला है आरएम। तो पीआर की दूसरी कॉत जमा आरएम की दूसरी कॉत, ठीक है ना। अब जो है पीएम की दूसरी कॉत वैसे की वैसी, पीआर की दूसरी कॉत भी वैसे कैसी। नंबर 1 पर मैंने क्या लिखा? आरएम बराबर है 1/2 क्यूआर के, यानी आरएम की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1/2 क्यूआर। वो 1/2 क्यूआर कहां से आया समझा सबको? नंबर 1 से आया। वहां आप कॉस में लिख लेना जो है मसावत नंबर 1 की बिना पर, ठीक है। तो आरएम की जगह हमने क्या लिख दिए? 1/2 क्यूआर की दूसरी कॉत, ठीक है। तो पीएम की दूसरी कॉत वैसे की वैसी जमा पीआर की दूसरी कॉत भी वैसे की वैसी। अब देखो 1/2 क्यूआर की दूसरी कॉत है, यानी 1/2 की भी दूसरी कॉत है और क्यूआर की भी दूसरी कॉत है। तो 1/2 की 1 की दूसरी कॉत 1 और 2 की दूसरी कॉत कितना? 4, यानी वो हो जाएगा 1/4 क्यूआर की दूसरी कॉत। अब बटे में 4 आया, हमको मालूम है, अलजेब्रा में भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर जो है बटे में जो अदद होता है उस अदद को हमको हटाना है तो हम क्या करते हैं? सबको उस अदद से ज़र्ब दे देते हैं। तो वो बटे का जो 4 है मुझे वो हटाना, यानी मैं क्या करूंगा? सबको 4 से ज़र्ब दे दूंगा। तो सबको 4 से ज़र्ब दे दूंगा तो हो जाएगा 4 पीएम की दूसरी कॉत बराबर 4 पीआर की दूसरी कॉत जमा। अब जब इसको 4 से ज़र्ब दूंगा 1/4 को, तो वो 4 और वो 4 कट हो जाएगा, तो वहां बचेगा सिर्फ क्यूआर की दूसरी कॉत। समझ में आया इतना? अब मैं क्या करता हूं? क्यूआर को साइड में रहने देता हूं और ये जो 4 पीआर है ये इधर से उधर चला जाएगा। तो जब उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? नफी 4 पीआर, यानी यहां मुझे मिलेगा क्यूआर की दूसरी कॉत बराबर 4 पीएम की दूसरी कॉत नफी 4 पीआर की दूसरी कॉत। इसको दे देता हूं मसावत नंबर 2। इतना समझा सबको? अच्छी बात। आगे अब देखो, ये तो छोटा मुसल्लस लिए थे हमने पीआरएम, हाँ। अब पूरा बड़ा मुसल्लस लेंगे पीआरक्यू, वो भी कायमतज़ाई मुसल्लस है, वो भी कायमतज़ाई मुसल्लस है, यानी उसमें भी मैं फिसागोरस के मसले को इस्तेमाल कर सकता हूं। तो जब कर सकता हूं तो कर लेंगे। तो चलिए वहां पर भी मुसल्लस पीआरक्यू में भी फिसागोरस का मसला इस्तेमाल कर लेंगे। फिसागोरस का मसला आपको याद है, आपके नाम की तरह से। अब ये आपको 8वीं से पढ़ रहे, बल्कि 7वीं की बुक में भी मैंने देखा फिसागोरस का मसला वहां पर भी है। 7वीं से पढ़ते आ रहे, अब 10वीं 4 साल हो गए। तो अब तो जो है हमको पूरा हमारे नाम की तरह से, हमारे अब्बा के नाम की तरह से, हमारे दादा के नाम की तरह से, हमारे नाना के नाम की तरह से ये समझ में आ जाना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर फिसागोरस का मसला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पीक्यू की दूसरी कॉत बराबर पीआर की दूसरी कॉत जमा क्यूआर की दूसरी कॉत, जिसकी जो कीमत। तो अब देखो पीक्यू की दूसरी कॉत वैसे कैसी, पीआर की दूसरी कॉत भी वैसे की वैसी जमा क्यूआर की दूसरी कॉत है। लेकिन मसावत नंबर 2 में देखो क्यूआर क्या है, क्यूआर की दूसरी कॉत क्या है? क्यूआर की दूसरी कॉत है 4 पीएम की दूसरी कॉत नफी 4 पीआर की दूसरी कॉत। तो मैं क्या करूंगा? वो जो क्यूआर की दूसरी कॉत है उसकी जगह अब मैं वो जो नंबर 2 पर जो कीमत है उसको लिख दूंगा। तो 4 पीएम की दूसरी कॉत नफी 4 पीआर की दूसरी कॉत मैंने लिख दिया। अब देखो पीक्यू की दूसरी कॉत तो वैसे के वैसे रहेगा, पीआर की दूसरी कॉत और आखिरी में नफी 4 पीआर की दूसरी कॉत है, यानी एक पीआर में से नफी 4, तो एक में से 4 नहीं जाते, तो 4 में से 1 गए तो कितने बचेंगे? 3, और बड़े अदद की निशानी नफी है तो नफी। तो मैं क्या करता हूं? पहले पीएम को लिख लेता हूं, यानी पीक्यू की दूसरी कॉत बराबर पहले 4 पीएम को मैंने लिख दिया और वो पीआर में से 4 पीआर गए तो नफी 3 पीआर बचे, तो इसलिए बाजू में लिख दिया नफी 3 पीआर की दूसरी कॉत। तो देखो जो साबित करना था वो आ गया कि बाकी है अभी कुछ और? अरे आ गया कि बाकी है कुछ और? बोलते रहो, ऐसे समझो मैं आपके बिल्कुल सामने हूँ, फेस टू फेस पढ़ा रहा हूँ, वर्चुअल क्लास में हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो है इधर मोबाइल चालू कर दिए और उधर जो है यहाँ भी देख रहे हैं वहां भी देख रहे हैं। पूरा ध्यान इसमें रखिए, पूरा ध्यान, कॉपी वगैरह लेकर बैठिए, कुछ नहीं समझा स्टॉप कीजिए, वहीं साइड में हल कीजिए, देखिए सर ने सही किए कि गलत किए, कि बस पढ़ा रहे हैं, चल रही है गाड़ी, नहीं आप लोग भी चेक करो। हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कुछ मिस क्या नाम है टाइप हो जाए, कि जो है 97 लिखना था लेकिन 79 हो जाए, होता है कभी कभी ऐसा भी। तो आप लोग जो देखते रहो, ठीक है। तो जो साबित करना था आ गया, तो यहां पर ये साबित हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपको लग रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा आंसर,
तो क्या बड़ा आंसर उसमें, सिर्फ जो हमने क्या किया, फिसागोरस का मसला इस्तेमाल किया, दो मुसल्लस में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल किया और लेकर आ गए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस मश्क का आखिरी सवाल। हाँ, आखिरी सवाल है, रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल वाक़ई इमारतों की दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी है। एक रास्ता है, उस रास्ते पर दो इमारतें हैं, एक इमारत इधर है, एक इमारत इधर है, दोनों इमारतें एक दूसरे के मुतवाज़ी है। यानी ये बीच में रास्ता है, इधर एक इमारत है और इधर एक इमारत है, ये दोनों मुतवाज़ी है, ये दोनों इमारतें एक दूसरे के क्या है, मुतवाज़ी है। 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी का एक सिरा रास्ते पर कहीं रखा हुआ है। ये एक इमारत है, ये एक इमारत है, बीच में ये रास्ता है। अब यहाँ बीच में कहीं तो सीढ़ी रखी हुई, यहाँ होगी, यहाँ होंगे, कहीं पर भी, यहाँ पर एक सीढ़ी है बीच में, तो उसका ऊपरी सिरा पहली इमारत की 4 मीटर ऊंचाई पर वाक़ई खिड़की तक पहुंचता है। यानी ये जो सीढ़ी है और इधर ये जो इमारत है, तो जब वो सीढ़ी को ऐसा झुकाते हैं हम लोग, तो वो सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है, ये वाला जो सिरा है सीढ़ी का, ये सिरा इस इमारत की जो एक खिड़की है जो 4 मीटर पर है वहां पर टच होता है, ये सीढ़ी का ऊपरी सिरा। ठीक है, यहां टच होता है। अभी मैं शक्ल बना के समझाऊंगा आपको, टेंशन मतलब। आगे उसी जगह से, यानी सीढ़ी जहां है वहीं से अभी हमने इधर टर्न किए थे, अब वहीं से उसी जगह से सीढ़ी दूसरी जानिब मोड़ने पर, यानी जब इधर वाली जो बिल्डिंग है, मीन्स अभी ये सीढ़ी ऐसे है, इधर वाली जो बिल्डिंग है, तो ये सीढ़ी वहीं पर है, पहले इधर थी, अब उसको वहीं से इधर जब ऐसा इधर झुकाए, इस बिल्डिंग पर झुकाए, तो उसका ऊपरी सिरा दूसरी इमारत की 4.2 मीटर ऊंचाई पर, यानी यहां पर यह है, ये जो ऊंचाई है 4.2 मीटर है, खिड़की तक पहुंचता है। तो रास्ते की चौड़ाई, यानी ये तो एक इमारत हो गई, ये एक इमारत हो गई, बीच में सीढ़ी है इधर, और इधर सीढ़ी को ऐसे हमने इधर पहले इधर की सीढ़ी को, फिर इधर की सीढ़ी को, तो ये जो रास्ता है बीच में, इस रास्ते की जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, इसको हमको क्या करना है, मालूम करना है। इसको देखो शक्ल के जरिए से मैं बताता हूं। ये एक इमारत है, 4.2 ऊंचाई है इसकी, यानी खिड़की तक ऊंचाई, और इसकी जो है 4 है खिड़की तक। हाँ, इमारत कितनी भी बड़ी होगी वो, लेकिन जो खिड़की है वहां पर ये 4 मीटर ऊंचा है और ये 4.2 मीटर ऊंचा है। ये बीच में रास्ता है, रास्ता ही नहीं है, ऐसा रास्ता नहीं है वो, ये ऐसा रास्ता है, ऐसा। ठीक है, और अब बीच में यहाँ सीढ़ी रखी हुई है, तो देखो जब सीढ़ी को इधर झुकाए तो उसके ऊपरी सिरे तक पहुंची, और वही सीढ़ी को जब इधर झुकाए तो इसके ऊपरी सिरे तक पहुंची। और यहाँ पर इनके नाम ले लेते हैं हम। सीढ़ी की ऊंचाई हमको, यानी सीढ़ी कितनी लंबी है, तो 5.8 मीटर लंबी सीढ़ी है। सबका नाम दे देते हैं हम लोग, A B C D E। ठीक है, तो हमको क्या मालूम करना है, रास्ते की लंबाई मालूम, चौड़ाई मालूम करना है ना, यानी ये नीचे का जो हिस्सा B से लेकर D तक, ये हमको मालूम करना है। ठीक है, अब देखो B से लेकर D तक मालूम करना है, यानी शक्ल में देखो, सब शक्ल में देखो, B से लेकर D तक मालूम करना है, यानी B से लेकर C तक का फासला और C से लेकर D तक का फासला कितना है वो मालूम करना है। BC अगर मुझे मिल गया कितना है और CD मुझे मिल गया कितना है, तो बस मैं क्या करूंगा, दोनों की जमा कर दूंगा, और दोनों की जमा करके जो आएगा उसको बोल दूंगा कि ये रास्ते की क्या है, चौड़ाई है। कितना आसान है। अच्छा, ये यहाँ पर ये जो इमारतें हैं और वो जो सीढ़ी है, उसकी वजह से इधर साइड में ये जो ABC है, वो कौन सा मुसल्लस है, कौन सा मुसल्लस है, कायम-ए-तज़ाई मुसल्लस है। और कायम-ए-तज़ाई मुसल्लस में हम कौन सा मसला इस्तेमाल कर सकते हैं, फिसागोरस का मसला। इसी तरह से ये जो छोटा मुसल्लस है, ये कौन सा मुसल्लस है, कायम-ए-तज़ाविया, उसमें कौन सा मसला इस्तेमाल कर सकते हैं, फिसागोरस का मसला। हो गया खत्म। तो ये है, क्या करेंगे, बस इधर वाले मुसल्लस में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे, BC मालूम कर लेंगे, इधर वाले मुसल्लस में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे, CD मालूम कर लेंगे, और BC और CD की क्या कर लेंगे, अरे क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, रास्ते की चौड़ाई। देखते हैं, चलिए यहाँ पर जो मुसल्लस ABC, तो मुसल्लस ABC लिए, उसमें फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। फिसागोरस का मसला हमको मालूम है, भीतर की दूसरी कोत बराबर एक जिले की दूसरी कोत जमा दूसरे जिले की दूसरी कोत, जिसकी जिसकी जो कीमत है उसको लिख दिए, जो नहीं है उसको वैसे के वैसे लिखे। अब जो है 5.8 का मुरब्बा है, इसको 5.8 को 5.8 से ज़र्ब करना, तो आएगा 33.64। 4.2 का मुरब्बा आएगा 17.64, और जमा BC मालूम करना है, तो BC वैसे के वैसी। अब 33.64 इधर है, 17.64 इधर से इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, नफी हो जाएगा। जब उन दोनों की नफी करेंगे तो आएगा 16.00। तो BC की दूसरी कुवत आया, तो जैसी BC लेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, जजर आ जाएगा, यानी BC बराबर हो जाएगा जजर में 16, और जजर में 16 यानी 16 किसका जजर मुरब्बा है, 4 का, यानी BC मिल जाएगा हमको कितना, 4।
ये हो गया इधर वाले मसलस में। अब इधर वाला मसलस लेंगे, मसलस CDE में। मसलस CDE में भी फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे। उसमें जो है वितर का मुरब्बा बराबर एक जिले की दूसरे को जमा दूसरे जिले की दूसरे को जिसकी जिसकी जो कीमत है उसको लिख लेंगे। CE दिया है 5.8 जमा ED दिया हुआ है 4 जमा CD की दूसरी कुवत 5.8 का मुरब्बा हमको मालूम है 33.64 और 4 का मुरब्बा हमको मालूम है 16। 33.64 में से 16.00 को माइनस कर देंगे तो जो है कितना मिलेगा हमको 17.64 और 17.64 अभी देखो इधर हमने लिखे थे 4.2 का मुरब्बा कितना है 17.64 यानी CD की दूसरी कुवत बराबर 17.64। तो जैसे यहाँ से दूसरी कुवत हटेंगे तो उधर क्या आ जाएगा जजर। तो हम ये देखेंगे कि 17.64 किसकी दूसरी कुवत है, तो किसकी दूसरी कुवत है 4.2 की है, यानी CD बराबर हो जाएगा 4.2। तो देखो BC मिल गया, CD मिल गया। अब मुझे मालूम करना है पूरा BD। तो पूरे रास्ते की चौड़ाई जो है, रास्ते की जो चौड़ाई है वो क्या है BD है। BD यानी क्या BC जमा CD। तो BC जमा CD यानी 4 जमा 4.2 बराबर 8.2 मीटर। तो यहां पर जो है हमारी ये पूरी की पूरी मश्क जो है वो खत्म हुई, यानी दूसरे सबक की जो पहली मश्क है वो पहली मश्क हमने खत्म कर लिए। आप सब जो है इसके सारी मिसालों को अच्छे से देखिए। कोई मिसाल अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझसे जरूर पूछिए। तब तक के लिए अगला वीडियो आता है, तब तक के लिए आप सभी को नेक ख्वाहिशात। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।